नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं डेटा फ्लो डायग्राम डीएफडी। डीएफडी का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कोऑपरेट करें, यानी कि डेटा की मूवमेंट किस तरह से हो। इसका सबसे पहले जो एंटायर मेथड का जो डिजाइन हुआ था वो 1970 में हुआ, और एक बुक इसके ऊपर फर्स्ट टाइम में डिस्क्राइब हुई थी। वो किसके द्वारा हुई थी? ईडी योर्डन और लेरी के द्वारा स्ट्रक्चर डिजाइन करके। डीएफडी की बात करें तो डीएफडी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। लॉजिकल के अंदर क्या बताया जाता है कि ऑन व्हाट हैपन्स इन ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्लो। ऑन व्हाट, अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो क्या कहता है? हाउ थिंग्स हैपन इन एन इंफॉर्मेशन फ्लो। ये हाउ पे फोकस करता है, और लॉजिकल व्हाट हैपन्स पे फोकस करता है। लॉजिकल के अंदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बट फिजिकल के अंदर क्या इन्वॉल्व करता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फाइल्स, पीपल। लॉजिकल इस टाइप से होनी चाहिए डायग्राम जिससे कि नॉन टेक्निकल भी अंडरस्टैंड हो सके, और इसके अंदर हम कोड इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लॉजिकल एंड फिजिकल डीएफडी। डीएफडी के एलिमेंट्स ये आप खुद पढ़ना, हम आगे देखते हैं डायग्राम से थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं। डीएफडी नोटेशन, ये दो टाइप के पर्सन आए हैं, योर्डन एंड कोड, गैने एंड सार्सन। और इन्होंने क्या दी? डीएफडी बनाने के कुछ सिंबल दिए। जब हम डीएफडी पढ़ते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल मिलते हैं। कोई तो प्रोसेस के लिए सर्कल बनाता है, कोई इस तरह से यूज करता है राउंडेड रेक्टेंगल, कोई इस टाइप से स्टोर यूज करता है, कोई इस टाइप से स्टोर यूज करता है, कोई दो पैरेलल लाइन यूज करता है। तो ये होती है नोटेशन के बेस पे हम बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम गेट कर पाते हैं। तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि हम तो ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा बना रहा है। आप गेट कर पाते हो डिफरेंट नोटेशन के बेस पे। ठीक है जी, क्लियर। ये चार टाइप के सिंबल होते हैं। किन के लिए यूज करते हैं? एक्सटर्नल एंटिटी, चार टाइप के एलिमेंट होते हैं, चार टाइप के सिंबल होते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर, डेटा फ्लो। एक्सटर्नल एंटिटी के लिए रेक्टेंगल, प्रोसेस के लिए सर्कल सिंबल, डेटा स्टोर के लिए दो पैरेलल लाइन या इस तरह से एक साइड से ओपन या इस टाइप से यूज करते हैं, डेटा फ्लो एरो सिंबल। अब डेटा फ्लो डायग्राम बनाते वक्त हमें कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहिए? सबसे पहले तो हम लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाते हैं। अब ये क्या होती हैं आगे बढ़ते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट लेवल की डीएफडी बनाते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटर्नल एंटिटी और प्रोसेस। फिर जीरो लेवल की डीएफडी बनाते हैं, उसके अंदर प्रोसेस जो है हमारी, उसको सब प्रोसेस में क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। फिर वन टू एन डीएफडी बनाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है? हमारे एक्चुअल डेटा फ्लो एंड डेटा स्टोर की बात करते हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं, कैसे नेमिंग किस तरह से दे। एक्सटर्नल एंटिटी का नेम क्या रखें? नाउन होना चाहिए। डेटा फ्लो नेमिंग ऑफ डेटा, प्रोसेस वर्ब फ्रेज में होना चाहिए, और डेटा स्टोर नाउन होना चाहिए। तो मोस्टली नाउन है, बट प्रोसेस क्या है? वर्ब फ्रेज में, लाइक गेट कलेक्शन, इस टाइप से। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। नींबू बनाने वाले के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है, और उसके लिए हमें एक डीएफडी बनानी है। सिंपल सा लिया हुआ है, वो बहुत जगह आप जो है इसको यूज कर सकते हो। देखो कैसे, और डीएफडी को बड़ी इजी तरीके से आप लर्न कर पाओगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, वही स्टेप फॉलो करें जो पीछे बता रखे हैं, लेकिन आगे एक्टिविटी सबसे पहला स्टेप है कि एक्टिविटी कैसे बनाएं। तो क्रिएट एक्टिविटी करेंगे, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। इसके अंदर क्या है? कस्टमर ऑर्डर, सर्व प्रोडक्ट, कलेक्ट पेमेंट, प्रोड्यूस प्रोडक्ट, स्टोर प्रोडक्ट। और भी हो सकती हैं, कौन सी? ऑर्डर रॉ मटेरियल्स, पे फॉर रॉ मटेरियल्स, पे फॉर लेबर। अब इनको क्या कर दिया? लॉजिकल फैशन के अंदर कलेक्शन किया हुआ है। कस्टमर ऑर्डर, सर्व प्रोडक्ट, कलेक्ट पेमेंट, ये एक ग्रुप बना दिया। प्रोड्यूस प्रोडक्ट, स्टोर प्रोडक्ट, ये दूसरे ग्रुप के अंदर कर दिया। ऑर्डर रॉ मटेरियल, पे फॉर रॉ मटेरियल तीसरा ग्रुप, और पे फॉर लेबर एक चौथा ग्रुप। तो ऐसे लॉजिकल फैशन के अंदर कर दिया इनको कि हमें जो बनाए
तो प्रॉब्लम ना आए। अब आता है कॉन्टेक्स्ट लेवल का डायग्राम। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कॉन्टेक्स्ट लेवल और जीरो लेवल के डायग्राम के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल का डायग्राम क्या होता है कि वो एक पेज के अंदर ही फिट हो जाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि एक पेज के अंदर सारे कंपोनेंट्स उसके आ जाएं। जीरो मार्क वहां पे नंबर दे देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे यहाँ पे प्रोसेसेस में रिस्ट्रिक्शंस होती है, ये ध्यान रखना। कॉन्टेक्स्ट लेवल का डायग्राम बनाते हैं लिम्बो वाले के लिए। लेमनेड सिस्टम करके है, ये 0.0 दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर की बात कर रहा था कि ये 0 नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट ये एक्सटर्नल एंटिटी है, कस्टमर, वेंडर, एम्प्लॉय, और यहाँ पे ये एक्टिविटी लगा रखी है, जो एक्टिविटी आपने बनाई है। कस्टमर क्या देगा, ऑर्डर देगा। सिस्टम क्या देगा, प्रोडक्ट सर्व करेगा। कस्टमर क्या देगा, पेमेंट करेगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोई काम करेगा, टाइम वर्क करेगा। सिस्टम क्या देगा, उसे पेमेंट करेगा। ये शेड्यूल काम करेगा और ये सेल्स फोरकास्ट करेगा उसके लिए। नेक्स्ट वेंडर क्या करेगा, सप्लाई करेगा गुड्स की, पेमेंट लेगा और परचेज ऑर्डर लेगा। तो इसी टाइप से ये एक्टिविटी का कलेक्शन करके और उसी एंटिटी के ऊपर जो है प्लेस की हुई है। तो ये बन गया आपका कॉन्टेक्स्ट लेवल का डायग्राम। कितना इजी था, बहुत इजी। अगर एक बार फिर स्टॉप करके पॉज करोगे, वीडियो को देखोगे, समझोगे, बैक जाओगे, ये एक्टिविटी के ग्रुप थे, किस तरह से जो है लॉजिकल फैशन को बड़े आराम से जो है अरेंज कर दिया। कस्टमर के ऊपर कस्टमर से रिलेट, प्रो एम्प्लॉय से रिलेट एम्प्लॉय पे एक्टिविटी लगा दी, और वंडर से रिलेट वंडर के ऊपर एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे ये चीज गौर करने वाली याद है कि डेटा स्टोर नाम की चीज अभी नहीं आई है। नेक्स्ट आता है जीरो लेवल। अब जीरो लेवल की प्रोसेस, पहले क्या था हमारे पास में, लेमनेड सिस्टम, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ब्रेक किया है 1 2 3 4, यहाँ पे सेल, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट, पेरोल के अंदर। अभी भी गौर से देखोगे तो डेटा स्टोर नाम की चीज अभी भी नहीं आई है। क्या है, एक्टिविटीज है, एक्सटर्नल एंटिटी है। नेक्स्ट क्या है, ये प्रोसेस। सिर्फ प्रोसेस को डिकम्पोज किया है, बाकी वही। ये चीज भी ध्यान रखनी है, कहीं पे अगर गलती होती है तो चेक कर सकते हैं हम कि ये प्रोसेस है, इसके अंदर इनपुट भी है, आउटपुट भी है। ये प्रोसेस है, इसके अंदर इन है, आउट है। ये देखो, ये आउट है, ये इन है। तो इन चीजों का भी गौर रखना है। ऐसा नहीं कि किसी प्रोसेस के अंदर इन ही नहीं हो, आउट ना हो, आउट आउट हो, इन ना हो, तो ये एरर के अंदर होता है। आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कॉन्टेक्स्ट लेवल और जीरो लेवल के डायग्राम के अंदर, ये सारे देख लोगे आप। बट होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट लेवल का जो डायग्राम होता है वो हाई लेवल व्यू फोकस करता है सिस्टम इंटरेक्शंस विद इट्स एनवायरनमेंट। और जीरो लेवल का डायग्राम जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है जो हमारी प्रोसेस है। एक प्रोसेस थी पहले, उसको ब्रेक डाउन किया 4 प्रोसेस के अंदर, ये देखो। तो डीकम्पोज करने का काम होता है जीरो लेवल के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ जो है एक प्रोसेस है हमारे पास। ये कॉन्टेक्स्ट लेवल का डायग्राम है, ये जीरो लेवल का डायग्राम है। क्लियर। तो दोनों होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1 to n। तो लेवल 1 की बात करें तो यहाँ पे डेटा स्टोर नाम की चीज आई हुई है, कस्टमर, ऑर्डर, पेमेंट। अब ये जो प्रोसेस थी वहां पे ब्रेक हो गई। कौन सी प्रोसेस ब्रेक की है इसने, ये वाली, सेल वाली। अब कौन सी की है, सर्व प्रोडक्ट, प्रोड्यूस प्रोडक्ट और स्टोर प्रोडक्ट, कौन सी थी, इससे रिलेट प्रोडक्शन वाली को ब्रेक कर दिया तीन के अंदर। ऐसे प्रोक्यूरमेंट को ब्रेक करेगा, पेरोल को ब्रेक करेगा। तभी तो प्रोसेसेस ही तो ब्रेक हो रही है ना, इन्हीं के तो पार्ट बन रहे हैं आगे जाके। तभी तो हम कह रहे हैं कि लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रोसेसेस डीकम्पोज होती हैं, तब हम कहते हैं कि जीरो लेवल से 1 to n लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल के, ये भी फर्स्ट लेवल का ही है। एक प्रोसेस वहां पे ब्रेक हुई है, एक प्रोसेस यहाँ पे ब्रेक हुई है, तो इस तीसरी यहाँ पे ब्रेक हुई है, और चौथी यहाँ पे ब्रेक हुई है। और यहाँ पे ये जो है क्या लगा रखे हैं, डेटा स्टोर नाम की चीज और आ गई है अब यहाँ पे। इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो डीकम्पोजिशन कैसे करते हैं, डीकम्पोजिशन कैसे करते हैं हम। ये कॉन्टेक्स्ट लेवल का डायग्राम था हमारे पास में। अब हमने 4 प्रोसेस में इसको ब्रेक किया, ये लेवल 0 बन गया। अब इसको क्या किया, फर्दर 2 प्रोसेस में ब्रोक किया। आपके डायग्राम में और एक एक्स्ट्रा दिखा रखी होगी, देख लेना। प्रोडक्शन में क्या किया है, 3 में प्रोसेस, सर्व प्रोडक्ट, प्रोड्यूस प्रोडक्ट और स्टोर प्रोडक्ट। नेक्स्ट ये जो प्रोक्यूरमेंट है, इसको क्या किया, प्रोड्यूस परचेज ऑर्डर, रिसीव आइटम, पे वेंडर। पेरोल को रिकॉर्ड टाइम वर्क, कैलकुलेट पेरोल,
पे एम्प्लॉय। तो इस टाइप से ये क्या बन गया लेवल वन, ये क्या बना जीरो लेवल, ये क्या बना कॉन्टेक्स्ट लेवल। तो इनके बेस पे हो रहा है आपका प्रोसेसेस का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। तो एक कोई भी सिस्टम लोगे उसको इस तरह से डिकम्पोज करोगे तो आप इजीली जो है फिर एक्टिविटी का कलेक्शन करोगे, एक्सटर्नल एंटिटी लगाओगे और पूरा डायग्राम इस तरह से जो है आप कर पाओगे। क्लियर? कोई डाउट? प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस के करनी होगा। अब वैलिडेटिंग द डीएफडी, दो टाइप के वैलिडेटिंग एरर होते हैं। कौन से फंडामेंटली एरर होते हैं? सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स तो एरर ये होता है कि डीएफडी की लैंग्वेज के जो रूल होते हैं ग्रामेटिकल रूल उनका कहीं पे वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, वो वाले इसके अंडर आते हैं। सिमेंटिक होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी कहीं एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन लेते वक्त एनालिस्ट ने, तो उसके टाइम पे भी हो सकता है ऐसा। तो वो जो टाइप की एरर आती हैं वो सिमेंटिक एरर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम, और भी एरर बन जाती हैं। ये ब्लैक होल, मिरेकल और ग्रे होल की बात करते हैं। जो ब्लैक होल की बात करते हैं, ये प्रोसेस नजर आ रही है यहाँ पे एरो, अगर गौर से देखोगे तो इनपुट इनपुट है, आउटपुट नहीं है। तो इस टाइप का जो एरर होता है वो ब्लैक होल बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट आउटपुट है, इनपुट नहीं है। तो ये मिरेकल नाम के एरर के अंदर इंक्लूड हो जाता है। कुछ एरर ऐसी भी होती हैं जो कि इनपुट आए बट वो सफिशिएंट नहीं हो, तो वो टाइप की जो एरर होती है वो ग्रे होल के अंदर चली जाती हैं। तो ये कुछ एरर। नेक्स्ट, और भी कुछ रूल्स होते हैं। ये रोंग दिखा रखा है, एंटिटी टू एंटिटी डेटा का फ्लो नहीं हो सकता। बट कैसे हो सकता है? एंटिटी टू प्रोसेस टू एंटिटी, एंटिटी टू डेटा स्टोर नहीं हो सकता, ये रोंग है। एंटिटी टू प्रोसेस टू डेटा स्टोर इस टाइप से होगा, तो ये राइट है। एंड ये डेटा स्टोर टू एंटिटी ऐसे भी नहीं हो सकता, तो कैसे हो सकता है? डेटा स्टोर, प्रोसेस और एंटिटी इस टाइप से हो सकता है। डेटा स्टोर टू डेटा स्टोर भी डेटा फ्लो नहीं होगा, तो कैसे होगा? डेटा स्टोर, प्रोसेस, डेटा स्टोर इस टाइप से जो होगा। ये ध्यान रखना है डायग्राम बनाते वक्त हमें, अदरवाइज हम एरर कर चुके होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।